वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? जल्दी से मुझे एक बार बता दो। प्रॉपर मेरी वॉइस आ रही है? आई ऑडिबल विजुअल सब कुछ परफेक्ट है बेटा? चलिए, तो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? आज हम आपकी जो आरएसएम है इनहेंस वाली, है ना? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसी रही दिवाली आप लोग की? है ना? चलिए, तो हम क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वैसे ही हमारा 2-3 मिनट चला गया है क्योंकि पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही थी। चलो। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं बेटा? आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो एनहेंस आरएसएम है उसका असाइनमेंट नंबर 05, है ना? और यहाँ पर आप फिर से देखोगे कि सारे जो पैसेज हैं वो परसेंट रेशो और एवरेज पे बेस हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल से पैसेज हैं। असाइनमेंट नंबर 05 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी है क्या? पीडीएफ आपके पास होगी, है ना? और अभी हमने उसको सेंड भी करवा दिया है, तो आप स्टडी जो नीचे होता है ना, स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। क्या बोल रहे हैं बच्चे? पावनी, पवनी क्या बोल रहे हैं बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें एससी एलसीएम वाले जो डीआई हैं उनको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी आप लोग को करा दें। हाँ, मैंने पीपीटी अपलोड करवा दी है। आरएसएम जो इनहेंस वाली आरएसएम है ना, उसी का असाइनमेंट नंबर 05 आज हम सॉल्व करेंगे। किसी को पीपीटी दिख रही है क्या? एक बार जरा 2-1 मिनट वेट कर लो। हाँ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं बेटा, जो आपका स्टडी मटेरियल वाला कॉलम होता है वहां पे आपको मिल जाएगी वो। ठीक है। हम्म। बिल्कुल, परसेंट रेशो की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना हो सके परसेंट रेशो बेस्ड डीआई आप लगाओगे ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, स्क्रीन पे तो दिखेगी ही। चलो, सारे बच्चे रेडी हैं क्या? थोड़ा 1-2 मिनट वेट करो, जब तक आपको पीपीटी मिल जाएगी, जब तक आप स्क्रीन पे अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा? हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, और फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका पूरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? आगे आगे जो हमारी पीपीटी है ना बेटा, आगे के जो असाइनमेंट हैं उसमें आपको मेंसुरेशन वाले डीआई भी देखने को मिलेंगे। ठीक है? मेंसुरेशन वाले भी बिल्कुल डीआई देखने को मिलने वाले हैं। चलो, तो पहला पैसेज आपके सामने हो आएगा। और एक बार पीपीटी आपको दिख जाए ना तो मुझे मैसेज कर देना कि पीपीटी सर आ गई है, तो बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो पहले, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। पहले बताओ, प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है आपको? रीड कर पा रहे हैं? हम्म। चलो, करो, स्टार्ट करो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, 1 मिनट बस और देख लो आप लोग, आपको पीपीटी मिल जाएगी, है ना? मैं आर्ची बेटा, एक बार जरा पीपीटी का चेक करो, आ गई होगी शायद, देखो एक बार, आइए क्या पीपीटी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने शेयर करवाई है। अभिनव, मैंने शेयर करवाई है ना वो?
चलो, सभी बच्चों ने रीड कर लिया है क्या ये वाला पैसेज? अभी ना मिल गई बेटा पीपीटी क्या? चलो देखो बेटा, ध्यान से देखना अच्छे से। हम्म। देखो इसमें क्या क्या बोला है। टू कंपनी ए एंड बी ट्रैक द ग्रोथ इन देयर एनुअल सेल बिटवीन 2018 टू 2012। ये टू है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। 2018 से हमको डाटा जो दिया है वो 2000 कब का दिया है, 2018 से 2012 का डाटा दिया है। 2018 to 2022 instead of recording absolute sales figure, both companies measured their performance in terms of the percentage increase sell each year compared to the previous year। यहाँ पे जो हमेशा हमको जो इंक्रीजमेंट दिया है वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर किया, ध्यान रखना, ठीक है। द रिजल्ट रिवेल्ड इंटरेस्टिंग इन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द टू कंपनीज। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो 2018 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2018। और 2018 से हमको कहाँ तक जाना है, 22 तक जाना है, तो 18 के बाद 2019 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 21 और लास्ट में 22। ठीक है। हर साल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। हर साल इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 2018 में क्या हो रहा है, ए की जो सेल है वो 10% इंक्रीज हो रही है, और बी की जो है वो 5% इंक्रीज हो रही है। तो ए का जो इंक्रीजमेंट है वो 10% हो जाएगा, यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो ए का जो सेल है वो 10% इंक्रीज हो रहा है और बी का जो सेल है वो 5% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब समझते हो कि यदि इनिशियल वाला वैल्यू 100% था तो 10% इंक्रीज होने के बाद बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा। जो भी इनिशियल होगा वो 100% हम लेट कर सकते हैं। तो 10% यदि बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। ऐसे बी में यदि 5% बढ़ेगा तो 100 था, 100% था तो 105 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 10% बढ़ रहा है और ये 55% बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। 19 में क्या हो रहा है, ए का 20% बढ़ रहा है और बी का जो है वो 8% इंक्रीज हो रहा है। ये 20% हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास आएगी वो 8% हो जाएगी। ठीक है सर। 20 में यदि अपन देखें तो ए का जो है वो 30% ग्रोथ है और बी का जो ग्रोथ है वो 6% है। ये 30% हो जाएगा और ये अपने पास 6% हो जाएगा। 2021 की बात करें तो ए का 22% है और बी का जो है वो 7% है। ये 22% बढ़ जाएगा प्रीवियस ईयर से, और प्रीवियस ईयर से बी का जो ग्रोथ है वो 7% हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा ये इंक्रीज ऑर्डर में चलेगा, है ना। ठीक है। फाइनली 2022 में यदि अपन देखें तो ए का जो ग्रोथ है वो कितना परसेंट है, 20% है, और बी का जो है वो 10% है। ए का 20% हो जाएगा यहाँ पे, और बी की बात करें तो बी का जो है वो 10% हो जाएगा। ये आपको दिया है क्लियरली। और लास्ट में क्या लिखा है, दिस 5 year पीरियड shows that while कंपनी ए consistently reported higher growth percentage than कंपनी बी, the gap in growth rates varied year to year। है ना, जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा सेल किस ईयर में हुआ है तो कौन बताएगा? हाँ, प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा। मतलब यदि हम बात करें 2018 में जो 10% बढ़ा है वो 2017 से बढ़ा है।
मैं यदि आपसे पूछूं बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा सेल यदि हम फिगर में देखेंगे, अमाउंट में देखेंगे, एक्चुअल वैल्यू में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कब होगा? सबसे ज्यादा जो होगा वो 22 में होगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 30% सबसे ज्यादा है, ये इंक्रीजमेंट सबसे ज्यादा है। बट देखो, जो भी 2017 में होगा, 100% था तो उसमें 10% इंक्रीज होके 110 हो जाएगा। फिर 19 में जब आप आओगे तो 20% बढ़ेगा, बट किसका 20% बढ़ेगा, कौन बताएगा? ये 20% बढ़ेगा सर, 110 का 20% बढ़ेगा बेटा, ध्यान रखना। फिर 110 का 20% बढ़ने के बाद 110 का 10% होता है जैसे 11, तो 20% होगा 22, तो 132 हो जाएगा 2019 में। फिर 30% बढ़ेगा 132 का, है ना? तो लगातार बढ़ते जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट जो सेल वैल्यू में होगा वो 2022 में ही होगा, क्योंकि इतने सारे इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे आप पहुंचोगे। सभी को इतनी बात समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर मूव करें हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना इसका, एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि कुछ भी हमने सॉल्व नहीं किया है, सारी वैल्यू बस हमने यहाँ पे नोट आउट की है, ठीक है? हाँ। चलो, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग, और फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे। पीपीटी मिली है क्या? अब एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ बेटा, पीपीटी मिली है क्या? अली बोल रहे हैं पीपीटी मिल गई है। जो हमने शेयर की है उसमें मिली है बेटा? अली, पीपीटी शेयर हो गई है बेटा? क्लास के नीचे देखो सब लोग, क्लास के जस्ट नीचे। उसको डाउनलोड कर लो आप लोग अच्छे से, वहां से भी देख लेना आप, है ना? सॉरी। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है सारे बच्चे बताओ। करें स्टार्ट, की अभी टाइम थोड़ा सा दे आपको, क्या बोलते हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पोल तो बेटा हमने शेयर कर दिया, एक बार देखो अच्छे से आप, क्या दिक्कत आ रही है? बाकी बच्चों को तो दिख रहा है अच्छे से। चलो, अब हम पोल को एंड कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से बहुत अच्छे से देखना। सॉरी। देखो, इफ कंपनी ए सेल इन 2017 वर्थ 530, तो सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं और 2017 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से अच्छे से देखना। ए का 2017 में जो सेल आपको दिया है वो दिया है 530 यूनिट, एंड बी का जो सेल आपको दिया है 2017 का ही दिया है ये भी आपको, क्योंकि ईयर नहीं लिखा, मतलब 17 है, वो आपको दिया है कितना? 650 यूनिट। ये 650 यूनिट दिया है। तो पूछा क्या है? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ए सेल टू बी सेल इन 2020 राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर, हमें 20 तक जाना है। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हमें एक बात बताओ, हमें यहाँ पे पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करना बेटा, पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है। हमें आंसर बताओ एक्चुअल में देना है कि रेशो में देना है। मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी आंसर हमें रेशो में देना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 17 से जब हम 18 पे जाएंगे, अच्छे से देख के बताना, मुझे बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बताते जाएंगे। 17 से जब हम 18 में जाएंगे तो कितना परसेंट बढ़ा था? जल्दी बताओ, ए का कितना परसेंट बढ़ा था? ए का कितना परसेंट बढ़ा था बेटा? सारे बच्चे बताओ, ए का कितना परसेंट बढ़ा था? 10% बढ़ा था। तो यदि हम 530 का 10% मतलब 1.1 का मल्टीपल कर दूंगा मैं, 10% का मतलब समझते हो आप लोग? देखो, 530 कितना परसेंट है? ध्यान से सुनना, ये मैं एक बार बस लिखूंगा।
530 जो है वो अपने आप में 100% है, मुझे इसका 110% निकालना है। तो 100 अपॉन में आएगा 110, ऐसे आएगा। तो 530, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 11/10 कितना होता है, 1.1 होता है क्या? तो मैं सीधे 530 × 1.1 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, 10% बढ़ना मतलब 1.1 हो जाना, यस और नो? सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है क्या? या फिर आप सीधे 110% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, बी में 2017 से जब हम 18 में आए थे तो कितना परसेंट बढ़ा था? जल्दी बताओ फटाफट, कितना परसेंट बढ़ा था बेटा बी में? बी में बढ़ा था 5%, मतलब ये हो जाएगा कितना, 1.05। ठीक है, 1 पॉइंट, इसको 10 भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। अब हम पहुंच गए 17 से 18 पर। 18 पर हम आगे, सब लोग एग्री करते हैं। अब 18 से जब हम जाएंगे 19 पर, तो मुझे बताओ ए में कितना परसेंट बढ़ेगा? 18 में कितना परसेंट बढ़ाता बेटा? 18 में 20% बढ़ाता, तो यहाँ पे इंटू करने के अपन 1.20 का। और बताओ बी में कितना पर बी में कितना परसेंट बढ़ा है? बी में 8% बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 1.08। अब बताओ कि जब हम 17 से 18 पे चले गए, 19 पे चले गए, हमें जाना है 20 पर, तो 19 से जब हम 20 पे जा रहे हैं तो कितना परसेंट बढ़ रहा है ए का? 19 से 20 पे जाने पे ये बढ़ रहा है सर 1.30, 30% बढ़ेगा तो 1.30 हो जाएगा, यहाँ पे रेशो का साइन लगा दिया। और बी में बताओ, 19 से जब 20 पे गए हैं तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 6% बढ़ रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1.06। सभी बच्चे मुझे बताओ, ये जो मैंने लिख दिया, कैसे लिख दिया, कहां से लिख दिया, समझ में आ गया क्या, यस और नो? यहां तक क्लियर बेटा? तो बस अब हमें काटा पीटी करना है और यही हमारा आंसर होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखना अच्छे से। अब रेशो जब भी निकालना है तो एक्चुअल पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हम। अब आप देखोगे डेसिमल के बाद, देखो यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ दो, यहाँ दो, तो डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है ना, डेसिमल का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे आप सीधे सीधे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम इसको 12 से कैंसिल करें तो 12 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 120 मैंने ले लिया। और 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9 बार। कितनी बार, समझ पा रहे हैं क्या? ये 120 है, डेसिमल कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी दो दो तीन, मतलब टोटल 6 डिजिट है और यहाँ भी 6 डिजिट है, तो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से ये 10 बार कटा है, 12 से ये 9 बार कटा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर यदि 2 से कैंसिल करें तो ये 65 बार कटेगा, 2 से कैंसिल करें तो ये 53 बार कटेगा, ठीक है। ये जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला जीरो से जीरो कट जाएगा। ये 65 से बेटा 1 टाइम कट जाएगा। और ये 53 से ये पूरा पूरा 53, ये भी 1 टाइम कट जाएगा। ये क्या है, 110 है और ये 105 है, तो 5 से कटेगा कितनी बार, 21 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा, 22 बार कटेगा। सभी बच्चे मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? तो 22 × 10 मतलब ये हो जाएगा 220। और 21 × 9 है ना, ये तो 1 है, 21 × 9 189 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेशो आएगा वो 220:189 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमको सी में दिख रहा है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्लियर हुआ है क्या? देखो ये मैंने समझाया है बेटा, इसलिए आपको टाइम लगा, नहीं तो हमें फटाफट इसको सॉल्व करना है, बस ऐसा सीधे लिख देना है और सॉल्व कर लेना है। 30% यदि कोई चीज बढ़ेगी, हाँ, डेसिमल क्यों कैंसिल हो गया? हम चाहे तो डेसिमल को लिखते भी नहीं। 100% यदि कोई चीज है, 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। कोई चीज यदि 100% है, 20 बढ़ेगा तो 120 होगा, 30 बढ़ेगा तो 130 होगा। ठीक है क्या? यदि कोई चीज मान लो अपने आप में 10% बढ़ती है, यदि चीज 100% है, 10% बढ़ेगी, तो उसको क्या हम ऐसे नहीं ले सकते 110%? अब आप बच्चे बोलेंगे सर ये 20% क्यों बढ़ा रहा है, तो ये टोटल अपने आप में 100 है, इसका फिर 20% बढ़ेगा। ठीक है क्या बेटा? आप फिर से मैं बोल रहा हूं, डेसिमल कैंसिल ऐसे हो गया कि यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, यहाँ दो, यहाँ दो, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 डिजिट यहाँ है। और यहाँ भी देखो 2 + 2 + 2 6 यहाँ है। तो जब दोनों तरफ बराबर होते हैं, जैसे ये लिखा देखो 2.4, और यहाँ पे लिखा है मान लो 3.6, तो क्या मैं डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो सीधे कैंसिल नहीं कर सकता क्या? इसको सीधे मैं 24 बोल सकता हूँ, इसको 36 बोल सकता हूँ। तो यहाँ भी 6 डिजिट थे और यहाँ भी 6 डिजिट थे, इसलिए वो कैंसिल हो गए। समझ में आ गया? सभी बच्चे बताओ क्लियर है क्या? हाँ, बिल्कुल बेटा, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर मुझे देंगे।
10% बढ़ाता ना बेटा आयुषी, यदि कोई चीज 10% बढ़ेगा, 110 भी लिख सकते हैं आप। देखो या तो सबको डेसिमल में चलना है तो डेसिमल में लिखो, नहीं तो सभी को फिर हम सीधे 110, 120, 130 लिखेंगे, ऐसा होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग ध्यान से। चलिए काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ध्यान से देखना बच्चे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? जिन बच्चों से क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होता है, दिक्कत होती है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बेटा बस बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, और स्पेशली ये देखा करो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट डिड कंपनी एज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट की बात हो रही है, रेट हमेशा परसेंट में होती है, एक्सीड टू बी इन 2021। ए की हमें जो रेट है वो बी से कितनी ज्यादा है 21 में। तो 21 में बताओ ए की रेट कितनी थी, जल्दी से बता दो, किसी को याद है क्या? 21 में जो ए की रेट है, ग्रोथ रेट, वो कितना परसेंट है? 22% है। और बी की जो ग्रोथ रेट है वो कितना परसेंट है? आई थिंक 7% है क्या? बी की 7% है क्या बेटा 21 में? बी की 7% है। तो बताओ यहाँ पर ए की कितना परसेंट आता है, सब लोग बताओ। सर ये जो ए है 22 7 से 15 जाता है, बट आंसर हमको देना है परसेंटेज में। और मैंने कई बार बताया कि परसेंट को भी परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 15 ज्यादा है ओवर 7 से, है ना। तो 15 का कंपेयर हम करेंगे 7 से, 15/7 इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500/7। और 1500/7 आप देखोगे, 7 2 जा 14, टू केवल यहाँ पे देखेंगे, 7 2 जा 14 बचा 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 214 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी की जो रेट है वो 7% है, ए की रेट है 22%, तो ये कितना ज्यादा है। एक्सीड का मतलब हमेशा कितना ज्यादा है, मोर लेस एक्सीड सबका मतलब सेम होता है, तो ये 15 ज्यादा है ओवर 7 से। तो 15/7 इंटू 100%, 217 हमारा अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ क्लियर है? -22 नहीं है बेटा, -22 कोई सी चीज नहीं है, 22 माइनस में कहाँ है? सभी इंक्रीज है यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ पे कहाँ है, देखो -22 कहाँ है, ये सब सेम 22% है। इन द ग्रोथ रेट कंपेयर, इट डिप्ड स्लाइटली बाय 22%, ये 22%, इससे वो ये बोल रहा है कि 2020 से थोड़ा कम हुआ है, मगर इंक्रीज तो हुआ है ना। 2020 में 30% हुआ था, यहाँ पे हर बार इंक्रीज ही हो रहा है, कभी डिक्रीज हो ही नहीं रहा है। बट वो कंपेयर पिछले साल से भी करोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम है, ऐसा बोल रहा है वो। समझ गए सभी बच्चे? हाँ, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, जिसका कंपेयर उसे ऊपर लिखते हैं। तो ये बताओ कितना ज्यादा है, 22 7 से 15, उसने ये बोला कितना एक्सीड है, और आंसर काय में देना है, परसेंटेज में देना है। तो 7 एक्सीड है कैसे, सॉरी 15 एक्सीड है कैसे, 7 से, 15/7 इंटू 100%। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर मुझे इसका जल्दी से देंगे। बट आंसर बेटा अनुश्री वहां पे हमको परसेंटेज में देना है बेटा, यदि रुपीस में देना होता तो नहीं निकल पाता, बट परसेंटेज में देना है हमें। परसेंट को परसेंट में कंपेयर कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, परसेंट में जब आंसर पूछेगा तो दे सकते हैं अपन। ठीक है अनुश्री। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? इन विच ईयर वॉज द इंक्रीज इन द सेल्फ और कंपनी एज द हाइएस्ट? ए का पूछे या बी का पूछे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होगा वो कहाँ होगा, लास्ट में होगा।
क्योंकि ये लगातार बढ़ के आ रहा है, तो 2022 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सभी बच्चे बता दो, क्लियर है बेटा? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सारे बच्चे ध्यान से। यहाँ पर ये 2018 नहीं है बेटा, ये 2017 है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 2017। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ना? अच्छे से करना ध्यान से। नितिका बेटा, वहां पे ये पूछा है सेल, देखो क्या लिखा है, इन विच वॉज द इंक्रीज इन द सेल, सबसे ज्यादा सेल कहाँ है, सबसे ज्यादा सेल। और ये लगातार बढ़ रहा है, ये जो है ना लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। मैंने अभी शुरुआत में क्या बताया था, तब थे आप कि नहीं थे गौरांग बेटा? नितिका आप थे कि नहीं थे? देखो बात समझो, यहाँ पे पैसेज में ये बोला है कि ये जो है ना 2017 से मतलब 2018 में कितना परसेंट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो यदि 2017 में कोई चीज 100% है, बात समझना, 2017 की सेल यदि 100% थी, तो 2018 में जो सेल है वो 10% बढ़ गई, मतलब कितनी हो जाएगी बताओ? 110% हो जाएगी। अब जब हम 18 से 19 पे जाएंगे, तो ये 20% बढ़ेगा, बट इसका 20% बढ़ेगा। तो 110 का 20% क्या होता है? 22 होता है, तो ये 132 हो जाएगा। अब फिर कितना बढ़ेगा? 30% बढ़ेगा, तो 132 का 30%, ये और बड़ी वैल्यू आएगी। फिर इसका 22% और बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसका 20%, तो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगातार ये बढ़ते जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 18 में बढ़ा है किससे? 17 से, है ना? 19 में बढ़ेगा 18 से। आप समझ गए बेटा नितिका गौरांग? इसलिए 2022 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। नितिका अब आपको क्लियर है बेटा? इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर से, मतलब जब भी हम आगे बढ़ेंगे ना तो वो लगातार बढ़ती ही जाएगा। यदि 1% भी है तो बढ़ेगा ही। हाँ। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखना, स्पेशली जिनको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो था ना, लगभग सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है बेटा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या है क्वेश्चन, सुनिए। इफ द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2018, ये 2018 नहीं है, 17 है। तो 2017 में ए और बी का आपको रेशियो दिया है सेल का। क्या रेशियो दिया है? 1:2 दिया है। तो ये 1 है और ये अपने पास 2 है। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। देन इन 2019 द सेल ऑफ ए फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट सेल ऑफ बी, 19 पे हमको जाना है। तो सबसे पहले ये डाटा जो आपको दिया है, ये दिया है 17 का। अब 17 से जब हम 19 पे जाएंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो 17 से 19 पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले 18 पे जाएंगे। तो बताओ 18 में बताओ ए का कितना परसेंट बढ़ा था? 10% बढ़ा था। तो मैं यहाँ पे सीधे 110 लिख देता हूँ, है ना? 1.10 लिखो या 1.110 लिखो, एक ही बात है। ये बताओ 110 कैसे आ गया, समझ में आ गया? 100% था, 10% बढ़ गया, तो 110 हो जाएगा। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में कंफ्यूज हुए थे, ध्यान से देखना अच्छे से एक बार। अब हम 18 पर आ गए, हमें जाना है 19 पर। तो बताओ फिर से 18 से 19 में ए का कितना परसेंट बढ़ रहा है, सब लोग बता दो मुझे। 18 से जब हम 19 पे जा रहे हैं तो कितना परसेंट बढ़ा था बेटा? 20% बढ़ा था। तो ये वाला वैल्यू 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व मत करना, बस ऐसा लिख दो अभी। हमको आंसर जब भी रेशो या परसेंट में देना है तो सॉल्व हम नहीं करते। अब बताओ बी में 2 था 2017 में, 17 से जब हम 18 पे जाएंगे तो कितना परसेंट बढ़ा था? 5% बढ़ा था क्या? और 5% बढ़ेगा तो क्या लिख दूं, सारे बच्चे बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 5% नहीं हो रहा है, 5% बढ़ जा रहा है। मतलब यदि 100 है कोई चीज, तो अपने आप में कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब ये अपने आप में 100% है, ये जो वैल्यू है ना, ये अपने आप में 100% है। हमें लगातार इंक्रीज अलग अलग नहीं करना। ये अपने आप में यदि 100% है, तन्मय बेटा, ये अपने आप में 100% है, तो 18 से 19 पे जाएगी तो बताओ कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा क्या? वेरी गुड। ऐसा करते हैं अपन।
वेरी गुड। हाँ, 20% उसका निकाल सकते हैं बेटा, बट मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, हमें उतनी कैलकुलेशन भी नहीं करना, हमें सीधे इस तरीके से कर देना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, या फिर इसको अपन चलो ठीक है 5 से कर लेते हैं कैंसिल, तो 5 से कट जाएगा 24 बार, 5 से कट जाएगा 21 बार। ठीक है, 5 से हमने कैंसिल कर दिया, और कुछ कटेगा? यहाँ पे आप देखोगे ये 4 से कट जाएगा 6 बार, और ये 4 से 4 2 जा 8, बचा कितना 2, मतलब 27 बार कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 9 बार। और कुछ कटेगा क्या? और कुछ कटेगा क्या, जल्दी बताओ। ये 110 ही 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 220, ये 220 हो जाएगा ए का। और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू, मतलब 21 इंटू 2 42 इंटू 9, और 42 इंटू 9 कितना हो जाएगा 8, और 8 बचेगा, 9 2 जा 18 का 8 कैरी बचा 1, 9 4 जा 36, और 1 37, 378। तो 220 जो है हमारे पास 378 का कितना परसेंट है? तो बताओ लगभग लगभग कितना परसेंट है। यदि हम इसका हाफ भी करें, इसका हाफ करने पे हमको 169, सॉरी 189 मिलेगा, और ये 189 से तो ज्यादा है, मतलब 50 से आंसर ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो आंसर आएगा 58%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बता दो क्लियर हो गया है क्या? यस और नो? ये क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा लास्ट ईयर, ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हमने किया लगभग सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ अच्छा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जा रहा था। हाँ, ये 2 से मैंने कैंसिल नहीं किया था, ये 2 से और कैंसिल हो जा रहा था, तो ये हाँ, ये 2 से तो ये 110 हो जाएगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 189, 189। ठीक है, तो बस 190 भी मान सकते थे इसको अपन, तो देख ही रहे हैं 58% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। 5 से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है, और यहाँ पे 18 को हम क्या मानेंगे? ये 18 नहीं है बेटा, यहाँ भी प्रिंटिंग थोड़ा एरर है, इसको 17 कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे लास्ट से ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कर सकते हैं, जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं ना तो बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। हम्म बट बेटा आंसर हमें अप्रोक्सीमेट देना है, अप्रोक्सीमेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आंसर हमको नंबर में देना है, तो अब हम पूरी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहां पे 8% इंक्रीज हो रहा है ना बेटा। 105 का या तो 8% निकालो। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखो अच्छे से बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ भी आप। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो पहले, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, मुझे पता है कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है। एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई चीज है जो पहले 10% बढ़ा रहे हैं अपन, या फिर पहले 20% बढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना अच्छे से। किसी चीज को हमने पहले 20% बढ़ाया और फिर उसको हम दोबारा 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है पहले 20% बढ़ेगा, पहले 20% बढ़ेगा, और फिर जो वैल्यू है वो 10% और बढ़ जाएगा। तो बताओ इनिशियल वैल्यू को मैं क्या मान लूं? सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इनिशियल वैल्यू को मैं क्या मानूं, सारे बच्चे बताओ, फटाफट बताओ। कोई चीज जो है वो पहले 20% बढ़ेगा, फिर 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू को मैंने मान लिया सर कि इनिशियल जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% है। ध्यान से देखना अच्छे से, इनिशियल वैल्यू 100% है। तो यदि कोई चीज इनिशियल 100% है तो पहले 20% बढ़ेगा। 100 का 20% सीधे 20 होता है, तो ये 120 हो जाएगा। सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं क्या? तन्वी आप बताओ बेटा, सारे बच्चे बताओ, इस बात पे एग्री करते हो आप लोग? यदि कोई चीज 100 है, 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। अब जो पहला जो बेसिक तरीका है जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है, वो हम सीधे कैसे करेंगे? अब बताओ 10% बढ़ेगा, मगर अब जो भी 10% बढ़ेगा, पहले हमने 100 का 20% निकाला जो कि 20 ही आएगा, क्योंकि 100 का परसेंट कभी चेंज नहीं होता। अब बताओ 120 है, इसका 10% कितना आता है? अब 10% बढ़ेगा, बट 120 का 10% बढ़ेगा, तो 120 का 10% कितना होता है, सब लोग बताओ। 120 का 10% सर होता है कितना? 12। और जब 12 आप बढ़ा दोगे तो 120 में हमने 12 ऐड किया, तो बताओ हमारे पास वैल्यू 132 आ गई क्या? सभी बच्चे बताओ, ये आपके अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा, हम ऐसे ही करते हैं सर। और आपको ये लग रहा होगा सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी लोग बताओ, ये क्लियर है बेटा? अब देखो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि कोई चीज 100 है, यदि कोई चीज अपना इनिशियली 100 है, 100, यदि कोई चीज इनिशियल 100 है, तो पहले बताओ वो 20% बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, सब लोग बताओ। 20% बढ़ा था। और यदि वो 20% बढ़ा था, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 120। मतलब यदि कोई चीज 20% बढ़ेगा तो वो 1.22 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये बताया था। 20% बढ़ेगा तो हम सीधे 1.2 लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आएगी, सॉल्व मत करना, ये जो वैल्यू आएगी अपने आप में फिर से 100% है। अब आपको 10% बढ़ाना, तो सीधे आप यहाँ पे 1.1 का मल्टीपल कर दो। सभी बच्चे मुझे बताओ, ये बात क्लियर है क्या? हम या तो ऐसा करें पूरा बेसिक से, या फिर ऐसा करें, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ये पूरा अपने आप में 100% है। 20% बढ़ा तो 1.2 का मल्टीपल कर दिया। अब 20% बढ़ने के बाद फिर 10% बढ़ेगा, मतलब यदि वो 100 है तो 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। अपॉन में 100 होता है 110 के, इसलिए वो 1.1 लिखना पड़ता है। बात समझ में आई क्या? तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले बताओ यहाँ पे ये 1.2 का इंटू करोगे 11 से, तो ये हो जाएगा 1.32। और इंटू में 100 है। 100 का मल्टीपल जब करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो यदि कोई चीज इनिशियली 100 थी तो फाइनल 132% हो गई। तो ये लिखें या फिर ये करें, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। बस इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, और उसको सीधा लिख के एक बार लिख दो और सॉल्व कर लो, आपका सीधे वैल्यू हो जाता है। सभी बच्चे बताओ, समझ गए क्या? क्लियर है? अब समझ में आ गया? 10% यदि बढ़ेगा, देखो ऐसा करते हैं, एक्चुअल में फिर बता रहा हूं मैं, 10% बढ़ेगा तो अब नीचे हमेशा 100 होता है, 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। तो जीरो जीरो कट जाएगा, 11.11 अपॉन में 10, मतलब 1.1 होता है। यदि 1% बढ़ेगा तो 1.01 होगा। 5% बढ़ेगा तो 1.05 होगा। ठीक है क्या कनिष्का? हम्म। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, सारे बच्चे ध्यान से देखना अच्छे से। इफ द सेल ऑफ द कंपनी बी इन 2017 वॉज 180 करोड़, 180 करोड़ है ये, देन इट सेल इन 2022। 17 का डाटा हमको 180 दिया है। 17 का डाटा आपको 180 दिया है। हमको कहाँ जाना है जल्दी बताओ? हमको जाना है 22 पर। तो 17 से 18 पर किस कंपनी की बात हो रही है? बी की बात हो रही है। सबसे पहले बताओ कितना परसेंट बढ़ा था? 5% बढ़ा था क्या? तो ये हो जाएगा 1.05। या फिर आप चाहो ना तो सीधे आप 5% इसका निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट जा सकते हो आप। कैसा करना है बताओ? फर्स्ट वाला प्रोसेस अप्लाई करना है ये वाला, कि सेकंड वाला जो मैंने बताया? जल्दी बोलो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। तो यदि कोई चीज 180 है, यदि कोई चीज 180 है, वो 5% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1.05। ठीक है। अब बताओ फिर कितना परसेंट बढ़ेगा इसके बाद? इसके बाद कितना बढ़ेगा? 8%, तो ये हो जाएगा 1.08। फिर कितना परसेंट बढ़ेगा बेटा? 6%, तो ये हो जाएगा 1.06। फिर कितना परसेंट बढ़ेगा? 7%, तो ये हो जाएगा 1.07। 1.07। और लास्ट में कितना बढ़ेगा बताओ? 10%, तो ये हो जाएगा 1.10। और ये हमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है।
ये हमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 1.1 लिखें आप 1.10 लिखें, एक ही बात होती है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आई थिंक 255 करोड़ आ रही है क्या। देखो, अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंट में आंसर नहीं देना, रेशो में आंसर नहीं देना, हमें पूरा पूरा मल्टीपल करना ही पड़ेगा, एक्चुअल में आंसर देना है। तो बेहतर होगा कि हम सीधे क्या कर सकते थे बेटा, ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेट जाना ही था, तो इनिशियल वैल्यू 180 थी। इनिशियल वैल्यू जो आपके पास थी वो 180 थी, 5% बढ़ेगा तो 180 का 5% क्या होता है सर, 10% 18 है तो 5% 9 होगा, तो ये 189 हो जाएगा। अब कितना परसेंट बढ़ेगा, 8%, है ना। 8% बढ़ेगा, तो 8% जब आप बढ़ाओगे तो 189 का 1% क्या होगा, 1.89, या फिर इसको 1.80 मान सकते हैं। तो 18 8 जब 144 होता है, 14.4 ऐड करोगे इसमें आप, थोड़ा सा बस टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। 14.4 जब ऐड करोगे तो ये आपके पास 204 के आसपास हो जाएगा। अब 6% बढ़ेगा, 6% बढ़ेगा मतलब 12 बढ़ जाएगा, तो 12 4 16, मतलब ये 216 के आसपास आप पहुंच जाओगे। अब कितना परसेंट बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा, है ना। तो 7 दूनी 14, मतलब लगभग 15 के आसपास पहुंच जाओगे, तो ये 230 242 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 235 के आसपास हो जा रहा है, और लास्ट में बढ़ेगा 10%। सॉरी, 216 हुआ था ना, 216 का कितना परसेंट, 7%, तो 7 दूनी 14, मतलब लगभग लगभग 15 बढ़ेगा, 6 7 42, 14 और ये 20, तो ये अपने पास हो जाएगा 235 के ही आसपास हो जाएगा, हाँ। और 235 में यदि अपन 23 और ऐड करते हैं, इसका 10% बढ़ेगा तो 23 और ऐड करोगे, 35 55, सॉरी 45 55, मतलब 255, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है तो 250 255 के आसपास जो भी है, देखो ये काफी क्लोज है, 250 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो 255 हमारा आंसर होगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे मुझे बताओ, थोड़ा क्लियर हुआ है क्या, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो, अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है, बट एक बार आप पढ़ लो, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको, एक बार पढ़ लो। कैलकुलेटिव है अनमोल बेटा। देखो, कोई चीज ऐसी होती है जो, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। ठीक है। हम्म। परसेंटेज यदि पूछ लेता तो 180 था, 180 से कितना हो जा रहा है, 255 हो जा रहा है, तो लगभग लगभग कितना बढ़ रहा है, 75 बढ़ रहा है, तो 75 180 का कितना परसेंट है। जब हम रेशो बनाते हैं ना, रेशो, तब वो कैंसिल आउट हो जाता है। चलो, ये हमारा सेकंड वाला पैसेज है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 से 12 पहले एक बार रीड करो। और जो क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाएगी, ये क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप कर दो, ये काम का नहीं है बेटा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 18%। आप बोलोगे तो मैं बता भी दूंगा, बट ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज भी गड़बड़ है। आप इसको पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 से 12, फटाफट जल्दी से, ये वाला इजी डीआई है, अच्छे से पढ़ना सारे बच्चे। डिपेंड करता है बेटा टाइमिंग पर, टाइम यदि हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन लेंथी है, तो बिल्कुल हम स्किप कर सकते हैं। जल्दी फटाफट स्पीड में पढ़ो अब, है ना, दो पैसेज और हमें सॉल्व करना है अभी। मेरा क्या है, गला भी थोड़ा खराब है, इस कारण आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी।
तो दो चीजों के लिए होता है प्राची बेटा। जब दो इंक्रीज होते हैं ना, तो हम उसको कर सकते हैं। उसको आपको दो तीन बार लगाना पड़ेगा। चलो रीड कर लिया क्या? ठीक है श्रेया बेटा, ले। कुछ बेटा हमने पीडीएफ शेयर कर दी है ना, और क्लास के बाद हम ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। चलो जल्दी बताओ, सॉल्व हो गया है क्या? क्लास के जस्ट नीचे मिलता है बेटा, क्लास के नीचे आप देखोगे वहां पे एक प्लस का साइन होगा सर्कल के अंदर, स्टडी मटेरियल, है ना, वहां पे मिलता है। चलो देखो बेटा, सॉरी, देर आर टू गैजेट्स कंपनी, कंपनी ए एंड बी। तो दो कंपनी यहाँ पे है, ए है और कंपनी बी है। ठीक है सर। बोथ कंपनी प्रोड्यूस फोर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेम चार्जर। तो पहले वो चार्जर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। चार्जर के बाद यूएसबी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव के बाद डिजिटल क्लॉक। ठीक है सर, डिजिटल क्लॉक के बाद अपने को क्या बोला है? लैम्प। चार यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी ए 700। तो ए का जो टोटल प्रोडक्ट आपको दिया है वो दिया है 700। ए का टोटल जो प्रोडक्ट है वो 700 है। ठीक है सर। कंपनी बी प्रोड्यूस 30% मोर प्रोडक्ट देन कंपनी ए। तो बताओ बी का कितना हो जाएगा? 700 का 30% कितना होता है? 210। तो बी का अपने पास जो हो जाएगा, मोर बोला है मतलब ये 910 हो जाएगा। ठीक है। वेरी गुड। ए आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट बाय कंपनी ए 20% इज चार्जर। तो 700 का 20% कितना होता है? 700 का 20% होता है 140। है ना, ये अपने पास चार्जर हैं। 1/4 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज लैम्प। तो बताओ 1/4 कितना निकलेगा 700 का, जल्दी बता दो मुझे। 700 का जब आप 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। तो ये अपने पास 175 आ गया। वेरी गुड। 175 आ गया। ठीक है। 23% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज यूएसबी ड्राइव। तो बताओ 23% जब आप निकालोगे 700 का, तो देखो 20% क्या होता है? 140, है ना। और 3% होता है कितना? 21। तो कितना हो जाएगा टोटल? 23% 161 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये वाला जो वैल्यू है वो 161 हो गया। ठीक है। आगे क्या लिखा है? हाँ, रिमेनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिजिटल क्लॉक। रिमेनिंग जो है वो डिजिटल क्लॉक है। तो बताओ ये 161 यदि है, मतलब ये वाला वैल्यू फिर कितना हो जाएगा अपने पास? लास्ट वाला वैल्यू जो डिजिटल क्लॉक का हो जाएगा वो 224 हो जाएगा क्या? ये वाला वैल्यू बच्चा 224 हो जाएगा पक्का? हाँ। ये 20 था, ये 25 था, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 224। क्लियर? गुड आउट? यस और नो? वेरी गुड। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ लैंप प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनीज 480। टोटल जो लैंप है वो 480, यहाँ पे टोटल का एक और कॉलम बना लेते हैं। तो टोटल जो लैंप है वो 480 है, 480। अब 480 में से बताओ, यदि 175 यहाँ पे है तो बी में कितने होंगे, फिर बचे हुए होंगे क्या? 175 यदि 480 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 305 हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये वाला जो डाटा है वो 305 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा पैसेज है, काफी इजी है। 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी इज यूएसबी ड्राइव। तो 40% यूएसबी ड्राइव है, तो 910 का 10% होता है 91। तो 40% कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा क्या? 9 4 36, 364 हो जाएगा। तो ये वाला जो डाटा अपने पास आएगा वो 364 हो जाएगा। ठीक है बेटा। हम्म, बिल्कुल 364। फिर क्या बोला, 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी भी डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक 10% है, मतलब ये 91 हो जाएगा। ये वाला डाटा सर अपने पास 91 हो जाएगा। द रिमेनिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी बी इज चार्जर। तो बताओ रिमेनिंग डाटा कितना बचा, जल्दी से बताओ। चार्जर कितने हो जाएंगे फिर अपने पास? 150 हो जाएंगे क्या? पक्का? ये डाटा 150 हो जाएगा, पक्का बताओ, सही है ना? मैंने नहीं निकाला, आप बता रहे हैं 150। कंफर्म 150? ठीक है, चलो, तो ये डाटा 150 हो गया। आगे क्या लिखा है, यहां से देखना है, 20% ऑफ द यूएसबी ड्राइव प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनी इज डिफेक्टिव। यूएसबी ड्राइव जो है ना, 20% ऑफ द यूएसबी ड्राइव प्रोड्यूस बाय बोथ द कंपनी इज डिफेक्टिव। तो बताओ टोटल यूएसबी ड्राइव कितने हो रहे हैं? टोटल यूएसबी ड्राइव कितने हो जा रहे हैं? 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 6 6 12 हो जाएगा, है ना? कैरी बचेगा 1, तो ये 525 हो जाएगा क्या? मतलब टोटल जो यूएसबी ड्राइव है वो 525 है, और उसमें से 20% ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। तो बताओ डिफेक्टिव कितना डाटा हो जाएगा 525 का 20%? मतलब कितना? 105। तो 105 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूएसबी में जो डिफेक्टिव हैं, 105। ठीक है क्या बच्चा? वेरी गुड। 525 का 20%, 105 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 40% ऑफ चार्जर, 40% ऑफ चार्जर, 40% ऑफ चार्जर प्रोड्यूस बाय कंपनी ए आर डिफेक्टिव। तो बताओ ये 40% मतलब कितना? 40% निकलेगा, और 40% निकलेगा किसका? 140 का, मतलब 56। 56 चार्जर ऐसे हैं कंपनी ए के, केबल कंपनी ए के, जो कि क्या है, डिफेक्टिव है। सभी बच्चे मुझे बता दो, यहां तक बात क्लियर है? 56 निकलेगा। ठीक है। रेस्ट ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द बोथ कंपनी आर गुड। बाकी सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, अच्छे से इसको रीड कर लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केवल सारे प्रोडक्ट बाकी अच्छे हैं, केवल चार्जर कंपनी ए के और यूएसबी दोनों का 20% मतलब 105 ये डिफेक्टिव है। आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 1, और सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसका मुझे फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो हो गया। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखना अच्छे से। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चार्जर प्रोड्यूस्ड कंपनी ए इज 450। चार्जर जो है वो कितने का है सर? कंपनी ए का जो चार्जर है वो 450 का है, एंड इट सोल्ड द डिफेक्टिव चार्जर प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 10%। देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शुड कंपनी ए सेल द रिमेनिंग चार्जर टू मेक अब द लॉस इनकर्ड। मतलब लॉस जो है वो कवर हो जाए, एक तरीके से ऐसा बोल रहा है, टोटल जितना हमने खर्च किया उतना हमको मिल जाए। अब बताओ टोटल जो चार्जर थे वो कितने थे? 140 थे, और हर चार्जर का रेट कितना है? 450 है। तो यदि मैं कहूंगा कि सभी का टोटल कॉस्ट कितना है, तो क्या आंसर आएगा बताओ? बता पाओगे क्या? तो 140 इंटू 450, एक को डबल करते हैं दूसरे को हाफ करते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार हमने सीखा है। और 9 7 63 100 होता है 63, और 3 जीरो लगेंगे, मतलब टोटल जो कॉस्ट है वो 63,000। टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी 63,000 है। इतनी बात समझ गए क्या?
वेरी गुड। अब बताओ यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डिफेक्टिव चार्जर थे उस पे क्या हो रहा है। डिफेक्टिव चार्जर कितने हैं? डिफेक्टिव चार्जर जो है, डिफेक्टिव चार्जर जो अपने पास हैं वो है कितने? 56। याद करो 140 का 40% 56 था। और उसको आप कितने में बेच रहे हैं? उसको आप बेचना है कितने में सर? 450 में ना बेच के हम उसको बेच रहे हैं 10% लॉस पर। तो यहां पर डिफेक्टिव चार्जर बेचने पर हमको लॉस कितना हुआ पहले वो निकाल लेते हैं। तो बताओ, 10% का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 450 है, 450 का जो 10% होता है वो 45 होता है। तो हर 56 चार्जर पर हमको 45 का लॉस हुआ है। तो टोटल लॉस कितने का हुआ जल्दी बता दो। वही बात है, एक को डबल करो एक को हाफ करो, 28 × 9 होता है 252। तो टोटल जो लॉस हुआ है आपको वो 2520 का हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? 2520 का हमको लॉस हो गया है। हाँ, एक तरीके से वो भी हम कर सकते हैं बेटा, बट 2520 का लॉस हुआ है। 56 कैसे आया? यहाँ पे देखो, ये 56 चार्जर ये आए थे यहाँ से। 140 का 40% डिफेक्टिव था, तो 10% 14 है, तो 40% 56 हो जाएगा। ठीक है बेटा? पूर्णिमा। हाँ। अब एक दूसरी बात ये बताओ मुझे कि हमें इतने का लॉस हुआ है, तो ये लॉस हमको कवर करना पड़ेगा रिमेनिंग चार्जर पर। तो रिमेनिंग चार्जर बताओ कितने के हैं? रिमेनिंग जो चार्जर हैं, यदि हम यहां पर देखें तो 56 ही हो गए, तो बताओ बचे कितने? 84 बचे हैं क्या? 84 चार्जर जो है, हर चार्जर 450 का है। तो इतना पैसा तो हमको चाहिए ही है, इतना पैसा तो हमें चाहिए है। और जो यहाँ 2520 का लॉस हुआ है उसको हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे। क्या यही हमारा करेक्ट आंसर होगा? 84 ऐसे आया। 56 चार्जर जो है वो डिफेक्टिव हैं, टोटल 140 हैं। उसमें से डिफेक्टिव चार्जर 56 हैं, तो अच्छे जो चार्जर होंगे 84 होंगे। अब 84 चार्जर जो है वो भी 450 के हैं। तो 84 × 450 कितना हो जा रहा है? 42 × 900। एक को डबल एक को हाफ। ठीक है, तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी बचा 1। 9 4 जा 36 + 1 37। तो 3700, 37,800 तो हमें यहां से मिलेगा ही। और ये जो 2520 का लॉस हुआ था वो 2520 यहाँ पे और ऐड कर देंगे हम। तो हमें 0 2 8 5 13 का 3 कैरी बचा 1, मतलब 0 और ये 4। 40320 इतना पैसा हमको यहां से कवर करना पड़ेगा। बताइए, समझ में आया? इससे मल्टीपल इजी हो जाता है बेटा। दीक्षा मैंने कई बार बताया, जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 × 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 24 होता है। अब मगर यदि 6 का मुझे टेबल नहीं आता तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ। बट एक को हाफ किया तो दूसरे को हम डबल करते हैं, तो 8 3 जा देखो अभी भी आंसर 24 आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 140 × 450 मल्टीपल करना टफ है, बट 7 9 जा मल्टीपल करना इजी है। सभी बच्चे मुझे बताओ, क्लियर हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? एक बार फिर बता रहा हूं मैं, कई बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 56 में 405 × 2 कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो। बट उससे मतलब क्या है बेटा? हम जो जिससे हमारा आंसर निकले ना सीधे वही करो। देखो, हमें जो 56 चार्जर है डिफेक्टिव, उस पे हर चार्जर पे 45 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो 56 × 45 मतलब इतने का लॉस हो गया। अब ये हमें कवर करना है लॉस, क्योंकि हमें ओवरऑल लॉस नहीं होना चाहिए। तो 2520 हम यहां से कमा लेंगे। तो बाकी जो 84 चार्जर है वो तो अच्छे हैं, उनका कॉस्ट 450 है, तो इतना पैसा तो वहां से मिल ही जाएगा। इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। और ये जो लॉस था 2520 का, इसको और यहाँ पे ऐड कर लो, तो इतना पैसा आप यहाँ से ले लेंगे आप। हाँ, बिल्कुल बच्चे, सभी बच्चे मुझे बताओ, क्लियर हो गया है क्या ये वाला क्वेश्चन? थोड़े से क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे से सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे इसका सभी का से। श्रेया बेटा यहां से पढ़ो आप अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार बेटा अच्छे से। चलो काफी जी क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ चार्जर, ये एस कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ चार्जर प्रोड्यूस बाय ए। तो ए के चार्जर बताओ कितने, 140 थे क्या? ए के चार्जर बेटा 140 थे क्या? ए के जो चार्जर थे, हाँ सर 140 थे। टोटल नंबर ऑफ चार्जर प्रोड्यूस्ड बाय ए इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट लेस, मोर, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ लैम्प प्रोड्यूस बाय बी। बी के लैम्प बताओ कितने हैं? बी के जो लैम्प है वो 305 है। तो बताओ ये लेस है, बिल्कुल लेस है सर, किससे? 305 से। तो कितना लेस है ये? 305 से 140 मतलब 160, 165 लेस है। अब 165 लेस है, किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 305 से, इंटू 100%। अब आप देख ही रहे हो, बताओ 305 का बेटा 50% क्या होगा? 152.5 होगा, और ये 152.5 से तो बड़ा है। तो 50 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल हमारा आंसर हो सकता है, और कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका 50% जो होता है वो 152.5 होता है, ये 152.5 से बड़ा है, तो आंसर 50 से बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। 54 हमें पास में दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आया सन में कि नहीं आया, ये बताओ सबसे पहले। हम्म, बिल्कुल बच्चे। चलो पढ़ लिए सबने क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द कॉस्ट ऑफ यूएसबी ड्राइव बाय कंपनी इज 240। तो सबसे पहले बताओ, यूएसबी ड्राइव जो है, इनका जो कॉस्ट आपको दिया है वो 240 दिया है ए के लिए, ठीक है। एंड डेट ऑफ कंपनी बी, बी के लिए आपको दिया है कितना? 300, ठीक है सर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब एक तरीके से होता है सेलिंग प्राइस, जितना आपको मिल रहा है, इनकम बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, सेलिंग प्राइस बोल दो, एक ही बात है। देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय बोथ द कंपनी इफ दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट। तो ये क्या है सर? सीपी है ये तो। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो कॉस्ट है, दोनों 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो इसका 20% क्या होगा? 48, तो ये बेचेगा 288 में, है ना। ये सेलिंग प्राइस होगा 288, इसका 20% होगा 360 होगा, तो ये बेचेगा 360 में। अब सबसे पहले बताओ, ए के जो यूएसबी हैं कितने? ए के यूएसबी कितने बेटा? फटाफट बताओ, ए के यूएसबी कितने हैं? ए के जो यूएसबी हैं वो कितने हैं? ए के जो यूएसबी हैं सर वो 161 है, तो यहाँ पे मल्टीपल हम कर देंगे 161 का, क्योंकि हम एक बेच रहे हैं कितने में? 288 में, और ऐसे कितने हैं? 161 है। तो यहाँ से कितना रेवेन्यू मिलेगा ए का, वो निकल के आ जाएगा। यूएसबी बी का जो है वो कितने का बेच रहे हैं? 360 का। और कितने यूएसबी है बताओ बी में? बी में टोटल यूएसबी कितने थे बच्चा? बी के जो यूएसबी थे वो कितने थे? 364 थे क्या? 364 थे। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो। यहाँ पे हमें क्या बताना है? दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीपल करना है, इसका और इसका मल्टीपल करना है। और जब मल्टीपल करोगे तो बताओ यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 847620। देखो एक थोड़ी सी बात समझो जरा अच्छे से, बताओ। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना अच्छे से। हमने देखा कि सभी इसमें दो यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो जीरो है, बस ये 3 है और ये 2 है। तो यदि हमारा काम देखो कैसे बनेगा, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू ए की बड़ी आएगी कि बी की बड़ी आएगी? ए का वैल्यू बड़ा आएगा कि बी का वैल्यू बड़ा आएगा? डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा नंबर घटाना। तो बी का वैल्यू बड़ा है ना। तो यहां पर 8 बन जाए 8 हो जा रहा है,
लास्ट में 8 आ रहा है, और यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 0 आ रहा है। तो बी की वैल्यू बड़ी है, तो ये 0 है, 0। तो 0 में से 8 नहीं जाता, मतलब 10 में से हम 8 गाएंगे तो 2 बचेगा, और लास्ट में 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट से केवल इसको सॉल्व कर सकते थे। बी की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है, बी का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है, ए का 8 बन जाए 8 आ रहा है। अब 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 0 को 10 बनाएंगे, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 288 बेटा और 360 हमने सेलिंग प्राइस निकाला। ये कॉस्ट प्राइस आपको दिया है क्वेश्चन में 240 और 300, ये कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, और दोनों को हम बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट पर। तो इसका 20% होगा 48, इसका 20% होगा 60। तो बेचेंगे कितने में? ये हमने दोनों का सेलिंग प्राइस यहां से निकाला है ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हमसे वहां पर रेवेन्यू पूछा है बेटा कनिष्क का। रेवेन्यू का मतलब होता है जो सेलिंग प्राइस है, जो हमको मिल रहा है प्रॉफिट अर्न करने के बाद। 8 का आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी था, 54%। कनिष्का 8 का सी था। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है ना। 84 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 84 आएगा, जो सभी बच्चों ने कर लिया है। टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने थे? 105 थे, याद करो। यूएसबी के 20% इसमें से ए के हैं, तो बी के बताना था। यदि ए का 20% है ना, तो बी का कितना होगा? 80% होगा। बस 80% निकालोगे जो 84 आएगा, और 84 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। निष्का क्लियर हो गया बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 8 से क्यों नहीं निकाल, उससे क्यों नहीं निकाल पाए हम? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को कर सकता है। सबसे पहले एक बात बताओ, बोल क्या रहा है? इफ द कंपनी बी मार्क्ड ऑफ द प्राइस ऑफ चार्जर बाय 20% एंड अलाउ 10% डिस्काउंट। बात हो रही है कंपनी बी के चार्जर की, जो कि 20% क्या करते हैं? मार्कअप करते हैं और 10% का डिस्काउंट देते हैं। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ई चार्जर इफ कंपनी बी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2400 बाय सेलिंग द चार्जर। कंपनी बी में सबसे पहले बताओ चार्जर हैं कितने? कंपनी बी के चार्जर कितने हैं बेटा? सारे बच्चे बताओ, नंबर बताओ, नंबर। कंपनी बी के जो चार्जर हैं वो कितने हैं? फटाफट बताओ। कंपनी बी के चार्जर कितने थे? 150 थे, वेरी गुड। अब कंपनी बी के जो चार्जर 150 है, 150 चार्जर बेचने पर टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, जल्दी बताओ। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2400 रुपए का। तो मैं यदि पूछूं कि हर चार्जर पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक चार्जर पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो क्या करोगे?
एक का प्रॉफिट यदि निकाला है तो 2400 में 150 का डिवाइड हो जाएगा, तो 15 बन जाए 15, बचा कितना 9, 15 6 जा, मतलब पर चार्जर पे 16 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है क्या? यदि टोटल प्रॉफिट 2400 का है 150 चार्जर बेचने पर, तो पर चार्जर पर 16 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यस और नो, हाँ या ना? सर ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चार्जर। हमें ईच चार्जर का कॉस्ट प्राइस बताना है। अब मैंने एक चार्जर के कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, 100%। अब 100% दी, मान लो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हमने मार्कअप कितना किया, 20%, तो बताओ उसका एमआरपी कितना होगा, सारे बच्चे बताओ। 20% यदि बढ़ा दिया प्राइस हमने किसी भी चीज को, तो उसका जो एमआरपी है वो कितना बनेगा? सॉरी, 120% बढ़ेगा। जो उसका एमआरपी है वो 120% हो जाएगा। अब यदि एमआरपी 120% है, हम डिस्काउंट कितना देना है, सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट आप दे रहे हैं सर 10% का। ये देखो लिखा है अलाउड है 10% डिस्काउंट। तो जो भी 10% डिस्काउंट मिलेगा वो बताओ कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा कि एमआरपी पे मिलेगा, कौन बताएगा? डिस्काउंट काय पे मिलता है पता है आपको? डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। तो इसका जो 10% होगा वो कितना होगा, 12 हो जाएगा। 10% निकलेगा, ध्यान रखना 12 आएगा, तो बेच कितने में रहे हैं, 12% डिस्काउंट के बाद हम बेच रहे हैं 108 में। अब बेच रहे हैं कितने में, 108 में। खरीदा कितने का था, 100 का, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है सर 8% का। और प्रॉफिट रुपीस में कितने का हो रहा है, 16 का हो रहा है। तो 8% की वैल्यू 16 है। तो 16 रुपीज यदि 8% का वैल्यू है, तो कॉस्ट पे ही निकालना है जो कि 100% है, 100 का मल्टीपल कर दो। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 टेस्ट 2 बार कटेगा, 2 इंटू 100 कितना होता है, 200। तो सीपी आ गया 200, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बता दो, सर में आ गया है क्या? हाँ बिल्कुल लग गया। तो कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का जो है वो परसेंट पे ही बेस है, लग सकता है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें टोटल प्रॉफिट 2400 का हुआ है, और हमें ये पता है कि जो चार्जर है बी के वो 150 है। तो 150 चार्जर पे यदि 2400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो पर चार्जर पर, एक चार्जर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2400 अपॉन में 150, मतलब 16 रुपीज का हो रहा है। सर एक चार्जर का क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताना है ईच चार्जर का। हर चार्जर, एक चार्जर कितने का है ये हमें बताना है। तो मैंने अब ये मान लिया, हाँ अब मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस जो है 100% है। मार्कअप कितना किया था, 20%, मतलब यदि 100% सीपी है तो एमआरपी 120 होगा। अब जब इसको हम बेच रहे हैं तो हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सब लिखा है क्वेश्चन में कि 20% मार्कअप है, 10% डिस्काउंट है। तो 120 का 10% 12, तो हम बेच रहे हैं 108 में। कोई चीज यदि 100 की है और 108 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो प्रॉफिट जो रुपीस में 16 का है वो परसेंट में हमने निकाली है 8 का है। तो 16 यदि 8% है तो 100% का वैल्यू तो 200 हो जाएगा। बिल्कुल। तो डिस्काउंट बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 10% डिस्काउंट टू रेगुलर कस्टमर। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट पेज ऑफ ईच चार्जर इफ कंपनी बी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ। तो यहाँ पर किसको बेचा है, जिसको डिस्काउंट दिया उसी को बेचा है, मतलब उसी को बेचा जा रहा है। यहाँ पे और किसी को तो बेच नहीं सकते हम, रेगुलर कस्टमर, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा उसको डिस्काउंट हम देंगे कितने परसेंट का, 10% का। ठीक है बेटा। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गुड्स यूएसबी नॉन डिफेक्टिव ड्राइव प्रोड्यूस बाय बोथ कंपनी? तो टोटल बताओ, यूएसबी कितने थे, 525 थे क्या? और उसमें से डिफेक्टिव कितने थे, 105 थे क्या? तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 420 होंगे। और 420 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे मुझे बता दो, कोई डाउट है इस पैसेज में बेटा? क्लियर? आसान क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। 16 जो है 8% है बेटा, वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, परसेंट को नीचे लिखते हैं प्राची। 16 रुपीज जो है वो 8% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा वो निकालते हैं अपन।
चलो थर्ड वाला जो डीआई होगा अच्छे से पढ़ लो, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा पैसेज है ये। चलो सबने पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। अ लॉजिस्टिक कंपनी द नंबर ऑफ colored in ball four boxes A B C D, A B C D। ठीक है, द बॉक्सेस है रेड, येलो एंड ब्लू, तीन टाइप की बॉल हैं। बट सम बॉल आर मिसिंग, कुछ बॉल ऐसी हैं जो मिसिंग हैं। ठीक है, बॉक्स ए हैज 15 रेड बॉल, बॉक्स ए में 15 रेड बॉल हैं, 10 ब्लू बॉल है, और येलो बॉल कितनी है नहीं दिया। बॉक्स बी हैज 20 येलो बॉल, बॉक्स बी में 20 येलो बॉल हैं, एंड सम ब्लू बॉल हैं। ठीक है, बॉक्स सी हैज 30 रेड बॉल, बॉक्स सी में 30 रेड बॉल हैं, 15 ब्लू बॉल हैं, 15 यहाँ पे ब्लू बॉल हैं। बॉक्स डी हैज 10 येलो, बॉक्स डी में 10 येलो हैं और 20 ब्लू हैं। तो ये डाटा आपको दिया है, और कुछ बॉल यहाँ पे ऐसी हैं जो मिसिंग है, जो हमें नहीं दी है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर वन के पास आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जल्दी से सब बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर इज 15। तो चार बॉक्स हैं, यदि ब्लू बॉल 15 है टोटल, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, सभी की 15 है, तो सबका सम बताओ कितना होगा, 60 हो जाएगा क्या। मतलब टोटल बॉल 60 है कि नहीं, 60 बिल्कुल 60 है सर। अब 60 में तीन बॉल तो हमको पता है, ये 15 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है। तो बताओ ये वाली बॉल कितनी होंगी फिर। टोटल यदि 60 है, तीन बॉल तो आपको पता है सर, तो ये वाली जो बॉल है, जो हम ब्लू सर्कल में लिख रहे हैं, ये पैसेज में नहीं दिया, हमने निकाला, है ना, तो ये हो जाएगा 30। तो ये वाली बॉल 15 होंगी। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहा है फिर। एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल इन बॉक्स डी। तो रेड बॉल बॉक्स डी की बताओ, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये डाटा भी 15 हो जाएगा, है ना। ये वाला बॉल और ये वाला बॉल सेम है, तो यदि ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल इन डी। एवरेज बताना है हमें, तो एवरेज क्या होगा, डी में तीन बॉल है, 15, 20 और ये 10, मतलब तीनों का सम 45 हो जाएगा। और 45 में तीन का डिवाइड करेंगे, टोटल बॉल 45 है, तीन कलर की बॉल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो कि बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। उसने ये बोला था बेटा कि टोटल जो अपने पास कौन सी बॉल है, ब्लू, इनका एवरेज आपको दिया है 15। अब चार बॉक्स हैं, बॉक्स का एवरेज, ये बॉक्स का,
देखो टोटल लिखा है ऑल द बॉक्सेस। तो यदि टोटल एवरेज 15 है तो टोटल बॉल 60 हो जाएंगी क्या, 60। और 60 में से हमको यहाँ पर ये वाली बॉल, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल तो पता है, तो इनका सम कितना आ रहा है 45, तो ये 15 हो जाएगा। अब जब ये 15 है तो उसने बोला है कि बैग बी में, बॉक्स बी की जो ब्लू बॉल है वो बॉक्स डी की रेड बॉल के इक्वल है। तो यदि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब ये 15 है, ये ऑलरेडी पता है, ये भी ऑलरेडी पता है, तीनों को ऐड करो, तीन का डिवाइड करो, क्योंकि एवरेज आपसे पूछा है। ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 14, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे। चलो कर लिया क्या? बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बी एंड डी। बी और डी का रेड बॉल का जो रेशो दिया है वो दिया है 2:1। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉल इन बॉक्स बी इज 25। बॉक्स बी में जो एवरेज बॉल है वो 25 है। अब बॉक्स बी की जो एवरेज बॉल यदि 25 है तो आप खुद बताओ बॉक्स बी की एवरेज बॉल 25 है, तो बॉक्स बी की टोटल बॉल कितनी होंगी बेटा? एक बात ध्यान रखा करो, ये इन्फॉर्मेशन केवल इसी क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, बाकी जगह यूज नहीं होगा। तो यदि ये 25 है तो 1 2 3 मतलब टोटल ये 75 होना चाहिए, टोटल 75 होना चाहिए। अब हमको रेड, इसका और इसका रेशो दिया है, आगे देखते हैं क्या लिखा था क्वेश्चन में। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर 75, सभी बॉक्स में टोटल रेड बॉल जो है 75 है, टोटल 75 है। तो यदि इनका रेशो 2:1 है, मतलब ये 2x है तो ये x है, तो बताओ 30 और 45 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कितना बचेगा बच्चा? 30 ही बचेगा। 30 45, 30 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा क्या? और ये अपने पास 10 हो जाएगा क्या? बताओ। ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, हाँ। 2:1 हमको रेशो दिया है, पूछा क्या है अपने से? व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में ब्लू बॉल कितनी है ये हमको बताना है। अब बॉक्स बी की जब हम बात करेंगे तो बॉक्स बी में, अच्छा ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, बॉक्स बी में बेटा ये वाली बॉल 20 है, ये 20 है, और टोटल 75 है, तो बच्चा ये होगा 40 माइनस करोगे तो ये अपने पास आएगा 35। तो आंसर आएगा 35, और 35 बताओ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे मुझे बता दो, क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है, काफी आसान से क्वेश्चन है। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। 15 का आंसर। मुझे अब ये बताओ कि बाकी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व आप कर लो कि इसके आंसर में दे दूं आपको बेटा? बाकी क्वेश्चनों के आंसर हम दे दें क्या आपको? हम्म। बाकी क्वेश्चनों के आंसर में टिक कर देता हूं, आप सॉल्व अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का। 16 का जो आंसर आएगा, किसी का आया था क्या 16 का आंसर? जल्दी बताओ, 16 का आंसर आया था? 16 का ए बता रहे हैं, 16 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 16 के बाद बताओ 17 का आंसर क्या आया? 17 का बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, 17 का बी आंसर आएगा। 18 का बताओ आंसर क्या आया? देखते हैं कितने बच्चे 18 का आंसर बता पाएंगे।
18 का सी आ रहा है बच्चा आंसर। 18 का आंसर आएगा सी। अब ये नया पैसेज है ना, तो इसके आंसर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर अपने पास आएगा बेटा वो आएगा बी। 20 का आंसर आएगा सी। 21 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। 22 का जो आंसर अपने पास आएगा वो आएगा डी। 23 का आंसर आएगा सी। 24, सॉरी सॉरी सॉरी, 23 का जो आंसर आएगा बच्चा वो डी आएगा, डी। 23 का डी आएगा और 24 का सी आएगा। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पैसेज है ना, इसको चाहो तो आप इसके बिल्कुल कर सकते हो, ये पैसेज बहुत ज्यादा बिल्कुल भी काम का नहीं है। बट आंसर में एक बार दे देता हूं आपको। 25 का ऑप्शन सी है। 26 का ए है। 27 का डी है। 28 का बी है। 29 का भी बी है। और लास्ट जो 30 है इसका आंसर ए आएगा। चलो, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे मुझे ऑनेस्टली बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ? हालांकि बहुत कुछ तो आपको वैसे वैसे ही क्लियर है ना, परसेंट रेशो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है। बट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। 17 का जो आंसर है, 17 का ये था ना, 17 का बी आंसर आएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए, है ना। प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए पूरी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे बेटा, जस्ट क्लास के जस्ट बाद। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पैसे फर्स्ट वाला अच्छा था। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। क्लास को ओवर करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप अपनी मेहनत पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच बच्चा। सुशांत बेटा, एक बार मैंने टिक कर दी है ना, आप इसको जस्ट अभी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे हम, ठीक है। जिस क्लास के बाद शेयर हो जाएगी पीडीएफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।